हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन संसाधन। मध्य प्रदेश के वन संसाधन जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, प्रादेशिक के आधार पर हम 4 प्रकार के वन संसाधन पढ़ेंगे। जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। जलवायु के आधार पर है। प्रशासन के आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। प्रजाति के आधार पे सागौन वन, साल वन, बांस वन। प्रादेशिक आधार पे दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र, शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे जलवायु के आधार पर वन। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर इतना, यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। श्योपुर, मुरैना, भिंड, खैर, बबूल, नागफनी, बेर, पलास, यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। मंदसौर जिला और रतलाम में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। कम वर्षा के कारण कांटेदार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर है, कौन कौन से जिला में? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे वन कौन कौन पाए जाते हैं? नीम, सगौना या सागौन, शीशम, पीपल। तीसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ इतना ये लगा है, यहाँ से उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन इतने इतने क्षेत्र में। यहाँ पे कौन कौन से जिला आता है? जिला है बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, पूर्वी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा। आधे वन पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में आधे वन पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी आधे वन झड़ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाती हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरैना प्लस शिवपुरी में बानमोर या कत्था बनाने का कारखाना है। इंदौर में नौलखा जगह है जो प्रथम सरकारी बांस स्वरूप या शोरूम है। सतना में बांस ट्रीटमेंट प्लांट सिनोस ग्राम के अंतर्गत है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रशासन के आधार पर वन। प्रमुख बिंदु: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। कुल प्रतिशत 100% में से 64.4% आरक्षित वन, 32.8% संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन 1.8% पाए जाते हैं। प्रशासन का नियंत्रण: आरक्षित वन पे पूर्ण नियंत्रण है, संरक्षित वन पे सामान्य नियंत्रण है और अवर्गीकृत वन पे कोई नियंत्रण नहीं है।
वन का कटाव कैसा है? आरक्षित वन पूर्णतः प्रतिबंध है। संरक्षित वन सामान्य प्रतिबंध है इस पे। अवर्गीकृत वन में कोई प्रतिबंध नहीं है। दंड का प्रावधान, आरक्षित वन में अत्यधिक कठोर प्रावधान है दंड का। संरक्षित वन में सामान्य दंड है और अवर्गीकृत वन में कोई प्रावधान नहीं है। सर्वाधिक वन खंडवा वनव्रत आरक्षित वन पाए जाते हैं। खंडवा वनव्रत, संरक्षित वन छतरपुर वनव्रत। न्यूनतम वन कहाँ पे पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? छतरपुर वनव्रत। या आरक्षित वन न्यूनतम पाए जाते हैं। संरक्षित वन न्यूनतम खंडवा वनव्रत में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिले के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन उज्जैन में। जिले के अनुसार न्यूनतम आरक्षित वन राजगढ़ में है। जिले के अनुसार सर्वाधिक संरक्षित वन राजगढ़ में। जिले के अनुसार न्यूनतम संरक्षित वन उज्जैन में है। सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात बहुत कम है। मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात बहुत कम है। तीसरा है प्रजाति के आधार पर वन। प्रजाति के आधार पर कौन कौन से वन होते हैं? सागौन वन। सागौन वन का वानस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस। टेक्टोना ग्रांडिस। सर्वाधिक भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सागौन वन। राज्य का कुल वन क्षेत्र सागौन का कितना है? 19.36% भाग में सागौन वन पाए जाते हैं। सागौन वन कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। अगला है सालवन। सालवन का वानस्पतिक नाम क्या है? सोरिया रूबोस्टा। सोरिया रूबोस्टा। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 4.15% क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के 100 में से 4.15% क्षेत्र में सालवन पाए जाते हैं। कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल। कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं सालवन? मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल। अब हम पढ़ने वाले हैं मिश्रित वन। प्रमुख उत्पाद तेंदू, महुआ, पलाश, बबूल, खैर। कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं मिश्रित वन? बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा। बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा। सागौन वन यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग यह 19.36% या 20% है मध्य प्रदेश में। बोरी घाटी, हरदा, होशंगाबाद में सर्वाधिक सघनता है। साल यह मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। सबसे अधिक पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बांस, इंदौर के नौलखा में पहला सरकारी बांस शोरूम है। सर्वाधिक बालाघाट में पाया जाता है। कौन कौन सी प्रजाति हैं बांस की? बालकोवास। ये कहाँ पे पाया जाता है? सतना, उमरिया में। बांस ट्रीटमेंट प्लांट यह सतना में पाया जाता है। राज्य बांस मिशन की शुरुआत कब हुई? ये बहुत मुश्त है, इस पे तो टिक ही लगा लेना, मुश्त ही लिख लेना। राज्य बांस मिशन की शुरुआत 3 जुलाई 2013 को हुई। बांस शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना 15 जुलाई 2013 में हुई।
बांस शिल्प विकास बोर्ड की स्थापना 15 जुलाई 2013 में हुई। तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत के ऐसा एक राज्य सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। सर्वाधिक यह तेंदुपत्ता कहाँ पे पाए जाते हैं? सागर, जबलपुर, उमरिया आदि में पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता का वनस्पतिक नाम क्या है? डायोस्पाइरोस मेलानोकिसलोन इसका वनस्पतिक नाम है। मध्य प्रदेश में वार्षिक उत्पादन कितना है इसका? 25 लाख मानक बोरा। एक मानक बोरे में 50 पत्तों के 1000 बंडल यानी 5000 पत्ते लगते हैं कुल 1000 बंडल बनाने में। लाख, अब हम पढ़ने वाले लाख जो चूड़ियों में नहीं भरी जाती लाख, वो वाली लाख। लाख कीट वेद पलाश कुसुम पर अधिक मिलता है। वैज्ञानिक नाम है इसका। लाख का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लक्का। कारखाना इसका कहाँ है? उमरिया में। कहाँ पर है? उमरिया में। उपयोग इसका चूड़ी उद्योग के लिए किया जाता है। खैर वृक्ष शिवपुरी व मुरैना बाड़मूर में कत्था बनाने का कारखाना है। कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है? बाड़मूर, शिवपुरी व मुरैना में। हर्रा प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा मंडला में पाया जाता है। हर्रा त्रिफला हर्रा, बहेड़ा, आंवला आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। हर्रा को वैज्ञानिक नाम है हर्रा का टर्मिनालिया चैबुला।